बगदाद का शहर अपनी शान और शौकत के लिए दुनिया भर में मशहूर था। दरियाए दिजला के किनारे ये शहर इल्म हुनर, तिजारत और तहजीब का मरकज समझा जाता था। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें बुलंद मीनारों और बाजारों पर पड़ती तो पूरा शहर सुनहरी रोशनी से नहा जाता। गलियों में कारीगर अपनी दुकानें खोलते, मसालों की खुशबू हवा में घुलती और ताजिर अपने सामान की आवाज़ें लगाते। इसी बगदाद के एक मसरूफ बाजार में दो ताजिर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे। एक का नाम था अहमद बिन यूसुफ और दूसरे का करीम बिन सलेम। दोनों की दुकानें एक दूसरे के करीब ही थीं, लेकिन उन दोनों की शख्सियत और सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अहमद बिन यूसुफ एक नेक, ईमानदार और नरम दिल इंसान था। वो कपड़ों का कारोबार करता था। दुकान में शाम ता सुबह गाहकों का तांता बंधा रहता। अहमद कभी किसी को धोखा न देता, न नाप तोल में कमी करता और ना ही झूठ बोलता। गाहक आते तो मुस्कुराकर खुश अखलाकी से उनका इस्तकबाल करता। अक्सर लोगों को कहता, तिजारत में सच्चाई ही असल मुनाफा है। झूठ बोलकर हासिल किया गया नफ़ा हमेशा नुकसान में बदल जाता है। अहमद का यही रवैया लोगों के दिल जीत लेता। लोग उसे दुआएं देते और उसकी दुकान पर रश बढ़ता चला जाता। अब बात करते हैं करीम बिन सलेम की। वो भी कपड़ों का ताजिर था, मगर हमेशा ग्राहकों से तर्श लहजे में बात करता। अगर कोई कीमत पर भाव करता तो बुरा मान जाता। कई बार कपड़े की क्वालिटी छुपाकर ज्यादा दाम लेता। नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ग्राहक कम होने लगे। जब वो अहमद की दुकान के सामने रश देखता तो उसके दिल में कांटे चपते। वो सोचता, आखिर इसमें ऐसा क्या है? मेरे पास भी दुकान है, सामान है, मगर लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन बाजार में एक अमीर ताजिर आया। वो काफले के साथ दूर से आया था और अपने अहले खाना के लिए कीमती कपड़े खरीदना चाहता था। सबसे पहले वो करीम की दुकान पर गया। करीम ने उसे महंगे दाम बताए और कपड़े की तारीफ में ज़मीन आसमान के किलाबे मिला दिए। मगर जैसे ही ताजिर ने कपड़े को करीब से देखा तो अंदाज़ा हो गया कि बात हकीकत के बरक्स है। वो मायूस होकर बाहर निकल गया। फिर वही ताजिर सीधा अहमद की दुकान पर आया। अहमद ने निहायत नरमी और ईमानदारी से कपड़ों की क्वालिटी और कीमत बताई। ताजिर खुश हो गया और उसने बहुत सा सामान खरीद लिया। जाते जाते उसने अहमद से कहा, तुम जैसे ईमानदार ताजिर इस शहर की पहचान है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ये मंजर करीम ने अपनी दुकान से देखा। उसके दिल में हसद की चिंगारी और तेज हो गई। उसने दिल ही दिल में कहा, ये सब मेरे नसीब में क्यों नहीं, आखिर अहमद ही क्यों? वक्त गुजरता गया। अहमद की दुकान दिन बदन तरक्की करती गई और करीम की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। मगर करीम ने अपनी गलतियों पर गौर करने के बजाय सारा इल्ज़ाम अहमद की कामयाबी पर डाल दिया। रात को जब वो अपने घर आता तो बीवी से कहता, देखा तुमने, सारा बाजार अहमद के गुण गाता है। मैं भी तो वही कपड़ा बेचता हूँ, फिर ये फ़र्क क्यों? बीवी ने एक दिन समझाया, शायद तुम्हारे लहजे की सख्ती और नाप तोल में कमी वजह बनती है। अगर तुम अहमद की तरह नरम दिल और ईमानदार हो जाओ तो गाहक खुद ही खींचे चले आएंगे। मगर करीम ने बात मानने के बजाय गुस्से में कहा, अहमद ही सबका प्यारा क्यों बने? मैं उसे खुशहाल नहीं देख सकता। यही वो लम्हा था जब हसद की आग ने उसके दिल को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। बगदाद की गलियां हमेशा जिंदगी से भरी होती। सुबह होते ही शोर उठता। कोई नान बाई तनूर में रोटियां लगा रहा होता, कोई सिक्का पानी के मशकीज़े भरकर सदा लगाता और बाजार के दुकानदार अपनी अपनी दुकानें संवारते। ऐसे में अहमद की दुकान पर सबसे ज्यादा रश होता। वो नर्म लहजे और मुस्कुराहट के साथ ग्राहकों का इस्तकबाल करता, कीमत मुनासिब बताता और कभी झूठ न बोलता। यही वजह थी कि लोग दूर दराज से सिर्फ इसकी दुकान पर आते। करीम बिन सलेम अपनी दुकान के कोने में बैठा हर दिन ये मंजर देखता। इसके दिल की आग बुझने के बजाय भड़कती जाती। वो अक्सर खुद कलामी करता, ये कैसे मुमकिन है? क्या किस्मत सिर्फ अहमद पर मेहरबान है? क्या मेरे नसीब में कुछ नहीं? इसके दिल की तंगी इस हद तक बढ़ गई कि वो रात को सुकून से सो भी न पाता। बीवी कई बार समझाती, करीम, ये सब हसद तुम्हारी अपनी बर्बादी है। अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम दूसरों के नसीब से क्यों जलते हो? मगर करीम के कानों पर जूं तक न रेंगती। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब वो अहमद की तरक्की को रोक कर रहेगा। एक दिन करीम ने चालाकी से बाजार के चंद गरीब मजदूरों को कुछ सिक्के दिए और कहा,
कल बाजार में शोर मचाना कि अहमद का माल नकली है, लोगों को कहना कि वो धोखा देता है। अगले दिन जैसे ही अहमद ने दुकान खोली, 2-3 मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों, बच्चों, अहमद का कपड़ा नकली है, वो सबको धोखा देता है। बाजार में लम्हे भर को खामोशी छा गई। सबकी नजरें अहमद पर जम गईं, मगर अहमद ने सुकून से कहा, भाइयों, अगर मेरा माल नकली है तो ये दुकान हाजिर है, आओ परखो। अगर झूठ निकले तो मैं अपनी दुकान तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लोग आगे बढ़े, कपड़ा देखा। हर शख्स गवाही देने लगा कि कपड़ा असली है और अहमद बिल्कुल सच्चा है। मजदूर शर्मिंदा हो गए और सबके सामने मान गए कि उन्हें किसी ने पैसे देकर ये सब कहने को कहा था। ये सुनकर बाजार के लोग अहमद के और भी गिरेवेदा हो गए। वो कहने लगे, ये शख्स न सिर्फ ईमानदार है बल्कि साबिर और मजबूत भी है। करीम ये सब अपनी दुकान के दरवाजे से देख रहा था। उसके दिल पर हथौड़े बरसने लगे, मगर उसकी जिद और बढ़ गई। कुछ दिन बाद करीम ने एक और मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में वो चुपके से अहमद की दुकान के करीब गया और वहां कुछ कपड़ों को आग लगाने की कोशिश की ताकि दुकान जल जाए और अहमद बर्बाद हो जाए। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, ऐन उसी वक्त मोहल्ले के मुहाफिज गश्त करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने करीम को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुहाफिज ने कहा, कौन है तू? रात के अंधेरे में ये क्या कर रहा है? करीम घबरा गया और बहाने बनाने लगा, मगर मुहाफिजों ने मामला अहमद तक पहुंचा दिया। अहमद ने मुहाफिजों को रोक कर कहा, अगर ये मेरा भाई है और इससे गलती हो गई है तो मैं इसे मुआफ करता हूँ, इसे छोड़ दो। ये सुनकर मुहाफिज हैरान रह गए। अहमद ने किसी दुश्मन को भी भाई कहा और मुआफ कर दिया। करीम का दिल लम्हे भर के लिए कांप उठा, मगर हसद की आग इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो नादिम होने के बजाय उल्टा सोचने लगा। ये मुझे मुआफ करके अपनी नेकी दिखा रहा है ताकि लोग और ज्यादा इसकी तारीफ करें। बाजार के हालात बगदाद के काजी तक पहुंचने लगे। काजी नेक और इंसाफ पसंद आदमी था। एक दिन उसने अहमद को बुलाकर कहा, लोग तुम्हारी नेकनामी बयान करते हैं, मगर मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, क्या ये सच है? अहमद ने आजिज़ी से जवाब दिया, जहां पना इंसान की नीयत अल्लाह देखता है। अगर लोग मेरे खिलाफ साजिश भी करें तो मुझे यकीन है कि सच्चाई कभी नहीं डूबती। काजी ने अहमद की बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। ये सब सुनकर बाजार के लोग अहमद के और ज्यादा करीब हो गए, मगर करीम की आग अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो सोचने लगा कि जब तक अहमद को मुकम्मल तौर पर बर्बाद ना कर दे, उसे सुकून नहीं मिलेगा। बगदाद का बाजार हमेशा की तरह चमक दमक से भरा हुआ था, मगर करीम के दिल में अंधेरा फैल चुका था। दिन बदन उसकी दुकान सुनसान रहती और कर्ज बढ़ता जा रहा था, जबकि अहमद की दुकान पर लोगों का हुजूम पहले से ज्यादा बढ़ गया था। हर गुजरने वाला अहमद के हुस्न अखलाक और दयानतदारी की तारीफ करता। करीम जब ये सुनता तो उसके दिल में कांटे छपते। वो रात को जाग कर बस एक ही बात सोचता, ये सब कुछ अहमद को ही क्यों मिला? अल्लाह ने मुझे क्यों महरूम रखा? यही ख्याल उसके दिल को खा रहा था। अब वो सिर्फ हसद की आग में जल नहीं रहा था, बल्कि बदले की आग में भी सिलग रहा था। करीम ने एक दिन इरादा किया कि अहमद को कानूनी जाल में फंसा दे। उसने कुछ झूठे गवाह इकट्ठे किए और काजी के दरबार में शिकायत दर्ज करवाई कि जहां पना अहमद बिन यूसुफ ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरा कीमती कपड़ा चुराकर अपनी दुकान में बेचा है। काजी चौंक गया, चूंकि अहमद की नेकनामी सबको मालूम थी। काजी ने फौरन गवाहों को तलब किया। करीम के साथ आने वाले झूठे गवाहों ने भी सर हिलाकर कहा, जी हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। पूरा दरबार एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, मगर काजी की आंखों में गौर और फिक्र की चमक थी। वो जानता था कि ये मामला आसान नहीं। काजी ने कहा, अगर अहमद ने वाकई कपड़ा चुराया है तो उस कपड़े की पहचान होनी चाहिए। क्या तुम अपने कपड़े की कोई निशानी बता सकते हो? करीम घबरा गया, कुछ सोचकर बोला, जी हाँ, मेरे कपड़े के किनारे पर खास किस्म की सुनहरी कढ़ाई है। काजी ने फौरन हुक्म दिया, अहमद की दुकान से वो कपड़ा पेश किया जाए। सिपाही गए और अहमद की दुकान से वही कपड़ा ले आए जिसकी तरफ करीम ने इशारा किया था। सबकी नजरें अहमद पर जम गईं। काजी ने कपड़ा हाथ में लिया और बड़े गौर से कढ़ाई को देखने लगा। फिर काजी ने मुस्कुराकर कहा, यह कढ़ाई दरअसल अहमद के खानदानी निशान की है, जो इसके वालिद के ज़माने से उनके कपड़ों पर लगती चली आ रही है। ये कपड़ा अहमद का अपना है, तुम्हारा नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया।
काजी ने सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, यह शख्स झूठा मुकदमा लाया है। ऐसे झूठे गवाहों के साथ मिलकर उसने ईमानदार ताजिर को बदनाम करने की कोशिश की। ये सुनते ही दरबार में शोर उठा। लोग अहमद की सच्चाई और नेकी की तारीफ करने लगे। अहमद खामोश और सर झुकाए बैठा रहा। काजी ने सख्त लहजे में कहा, करीम बिन सलीम, हसद ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हारी ये साजिश तुम्हें खुद ही ले डूबी। अब तुम्हें इबरत के लिए सजा दी जाएगी। सिपाहियों ने करीम को पकड़ लिया। दरबार से बाहर ले जाया गया। लोग इसे ताने देने लगे, यही अंजाम है हसद का। देखो, जिसने दूसरे की इज्जत को नुकसान पहुंचाना चाहा, वो खुद जलील हो गया। करीम के लिए ये लम्हा कयामत से कम न था। वो सोच रहा था कि अगर वो अपनी मेहनत और सच्चाई पर कायम रहता तो आज इज्जत और सुकून उसके साथ होता, मगर हसद की आग ने सब कुछ जला डाला। काजी ने अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारी सच्चाई और सब्र की मिसाल पूरे बगदाद में कायम हो गई है। ऐसे लोग ही मुआशरे का फख्र होते हैं। अहमद ने आजिज़ी से कहा, जहां पनाह, ये सब अल्लाह का करम है। मैं तो बस कोशिश करता हूं कि लोगों के साथ भलाई करूं। ये कहकर अहमद दरबार से निकल गया। बाजार के लोग उसके साथ चलने लगे। हर शख्स उसकी तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि हसद की आग जलाने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई का चिराग कभी नहीं बुझता। करीम कैद खाने में बैठा सोच रहा था। उसके दिल से जिद और गुरूर टूट चुका था। वो बार बार अपने आप से कहता, काश मैंने अहमद की खुशी में खुशी मनाई होती, काश मैंने उसकी नेकी से सबक लिया होता, मगर मैंने हसद को अपने दिल का मालिक बना लिया। आज मेरा सब कुछ छिन गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था। रात के सन्नाटे में कैद खाने की दीवारें सुनसान लग रही थीं। करीम ने अपने दिल से फैसला किया कि अब वो अहमद से मुआफ़ी मांगेगा और अपनी गलतियों का इजाला करेगा। कुछ दिन बाद काजी ने अहमद से कहा, बेटे, तुम्हारी नेक नियति और सब्र के पेश नज़र मैं चाहता हूँ कि करीम अपनी गलती का एतराफ़ करे और नेक रास्ते पर आए। इसके लिए तुम उसे बाजार में बुलाकर मुलाकात दो। अहमद ने काजी की बात मान ली और कैदी को आर्जी तौर पर बाहर आने की इजाज़त दी गई। करीम जब बाजार में पहुंचा तो उसकी आंखें शर्मिंदगी से भरी हुई थीं। कदम हिचकचाते हुए आगे बढ़े। करीम ने आजिज़ी से कहा, अहमद भाई, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी हसद और जिद ने मुझे अंधा कर दिया। आज मैं दिल से तौबा करता हूं और चाहता हूं कि आप मुझे मुआफ़ कर दें। मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूं। अहमद ने उसे गौर से देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अल्लाह सबका दिल देखता है। अगर तुम वाकई नादिम हो और सच्चाई इख्तियार करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। अपनी गलतियों से सबक सीखो और दोबारा नेक रास्ते पर आओ। करीम के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। उसने सर झुकाया और दिल ही दिल में कसम खाई कि वो दोबारा कभी हसद या झूठ की तरफ नहीं जाएगा। फिर अहमद ने करीम से कहा, याद रखो, दूसरों की खुशी में खुश होना असल ताकत है और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा इज्जत पाता है। करीम ने ये बात दिलो जान से कबूल की। बाजार के लोग आहिस्ता आहिस्ता करीम के करीब आने लगे। अहमद भी अक्सर उसके साथ चलता, उसकी रहनुमाई करता और दूसरों के लिए अच्छाई की मिसाल कायम करता। लोग बात करते, देखो, करीम ने अपनी गलतियों को कबूल किया और अब नेकी के रास्ते पर चल रहा है। अहमद की नसीहत और उसकी मेहरबानी ने करीम की जिंदगी बदल दी। करीम ने महसूस किया कि नेकी और ईमानदारी सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकती है। वो अब महज अपनी दुकान की फिक्र नहीं करता बल्कि छोटे ताजरों और नौजवानों को नसीहत देता, उन्हें ईमानदारी और मेहनत की अहमियत समझाता। बाजार में बच्चे और नौजवान उसकी बात सुनकर मेहनत करने लगते और लोग भी मिलजुल कर अच्छाई की मिसाल कायम करते। अहमद और करीम अब सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर इज्जत, ईमानदारी और नेकी का पैगाम फैलाते हैं। हर दिन की मेहनत के बाद वो बाजार के लोगों के साथ बैठकर कहानियां सुनाते, नसीहत करते और लोगों के दिलों में भलाई का जज्बा पैदा करते। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हसद की आग सबसे पहले हसद करने वाले को ही जलाती है। दूसरों की खुशी में खुश होना दरअसल अपनी खुशी को बढ़ाना है। ईमानदारी और सब्र के साथ जिंदगी गुजारने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। साजिश और झूठ वक्ती तौर पर फायदा दे सकते हैं मगर आखिरकार सच्चाई ही गालिब आती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए
तो बराह करम हमारा चैनल कहानी वक्त सब्सक्राइब करें और मज़ीद कहानियों के लिए साथ रहें।